ओलंपिक कुश्ती के लिए वेट इन नियम। किसी कुश्ती संघ द्वारा जो नाम भेजे गए हैं उनमें तभी परिवर्तन संभव है अगर किसी एथलीट को गंभीर चोट आ जाती है। लेकिन उसके लिए उस कुश्ती संघ को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित भार श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह भार मापा जाता है। वजन मापने का कार्यक्रम और मेडिकल चेकअप 30 मिनट तक रहता है। आमतौर पर कुश्ती के मुकाबले 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अगले दिन सिर्फ वही पहलवान भार माप कराने आते हैं जो या तो रेपेचेज में है या फिर फाइनल में। किसी भी पहलवान का भार तब तक नहीं मापा जाता जब तक उसने पहली सुबह मेडिकल जांच नहीं कराई। भार मापने के लिए एथलीट सिर्फ एक सिंगलेट जर्सी में होना चाहिए। सिंगलेट के लिए कोई वजन सहिष्णुता की अनुमति नहीं दी जाती। प्रतियोगियों को सही शारीरिक स्थिति में होना चाहिए। उनके नाखूनों को बहुत छोटा कटा होना चाहिए। भार मापने के लिए जिम्मेदार रेफरी को यह जांचना चाहिए कि सभी पहलवान उस श्रेणी के अनुरूप वजन के हैं जिसमें उन्हें प्रतियोगिता के लिए दर्ज किया गया है। वे अनुच्छेद 5 की सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं या नहीं। उनतीस साल की विनेश को 50 किलोग्राम रेसलिंग में अयोग्य करार दे दिया गया है। विनेश
का वजन जब थोड़ा बढ़ा हुआ आया तो उन्होंने इसके कम करने की भी कोशिश की। चूँकि 7 अगस्त को गोल्ड मेडल का इवेंट होना था, लेकिन वजन ज्यादा निकला। एक भारतीय कोच ने कहा, सुबह उसका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। देखिए, कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आज थी सारे देश की थी, तो गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? देखिए, जो मेरे को पता लगा, बजरंग योग संहिता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये, न अगर वो फाइनल में जाती और कुछ ग्राम से कुछ ये अगर फाइनल उनका रोका जाता तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, पूरे देश के लिए दुख की बात है। इसके पीछे कोई तो भी साजिश है, उस साजिश के वजह से उनको यहाँ रोका गया। नहीं, साजिश में नहीं। अब तो आप सब लोगों को, पूरे भारत को मालूम है कि वो जब जंतर मंतर पर धरना देते बैठे, उनको न्याय देते नहीं आया, उनको न्याय नहीं मिला। अब अगर गोल्ड मेडल जीतते आए तो फिर उनका सम्मान करना पड़ेगा। जिसको खसेट के लिए गए और उनका ही सम्मान करना, तो किसी लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा वो। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड कुछ बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो कितना महत्व है अपना वेट को, वज़न को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता, उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया, उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। जाहिर तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला कुश्ती 50 क्रीगा स्पर्धा के फाइनल मुकाबले से पहले पहलवान विनेश फोगाट को तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार को उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुजमान को 50-0 से हराया था। वही ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। सेमीफाइनल में जीती थी विनेश। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में विनेश पहले राउंड तक 1-10 से आगे थी। फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और 4 पॉइंट अर्जित किए। इस बढ़त को उन्होंने अंत तक बनाए रखा और फाइनल में जगह बनाई। विनेश का इस ओलंपिक में सफर शानदार रहा। सेमीफाइनल से पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की लिवाश ओक्साना को 7-5 से हराया था। क्या है पूरा मामला? वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। संघ ने कहा, भारतीय दल को इस बात का दुख है
जबकि महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। फाइनल में अमेरिका के इस पहलवान से होना था मुकाबला। फाइनल में विनेश का अमेरिका की सारा इन हिलब्रांड से मुकाबला होना था। अमेरिकी की इस पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वे विश्व चैंपियनशिप में 2 रजत और 2 कांस्य मेडल भी जीत चुकी हैं। वहीं फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद विनेश ने अपनी मां से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। विनेश अपनी मां और परिवार वालों से बात करते हुए स्वर्ण पदक जीतने का वादा किया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।